वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के सम्मान में हुआ कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है दिनारा विधानसभा के दावथ प्रखंड से, जहां उस रिपैक्स गोदाम पर बिहार सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के स्वागत में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित दिनारा विधानसभा के दावेदार के तौर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने उनकी अगुवाई की तथा जिला मंत्री सह पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि ज्योति कुशवाहा ने मंच का संचालन किया। इस मौके पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष एमएस गंधा, प्रदीप कुशवाहा, मनोज कुमार सिंह, हरसू प्रसाद गुप्ता, शिक्षक किशोरी कुशवाहा, लक्ष्मण पासवान, प्रियंका कुमारी, शिवम कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी उपस्थित मुख्य अतिथियों का अंग वस्त्र एवं फूलमाला तथा बुके देकर सम्मानित किया गया। चूँकि यहाँ अभी जो रोहतास में बालू उत्खनन हो रहा है और इसके साथ साथ बलमट का भी जिस तरह से दुरुपयोग और दोहन हो रहा है, इस संबंध में सर आपके विभाग का सर क्या रवैया होगा, आगे क्या कदम? ये मेरे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में लाएंगे, निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई। जहाँ आप सर खड़े हुए यहाँ सूरतपुरा ब्लॉक और दावत, इसके बाद बक्सर जिला पड़ जाएगा। ये मतलब तराई है ये कि जहाँ पर बलमट, बालू और मट्टी दोनों एक अमूल्य पदार्थ है। मिट्टी जो है कहीं देखने को मिलता नहीं, लेकिन धड़ल्ले से नहीं काट रहे हैं। जो आप भाई साहब जो सवाल पूछ रहे हैं वो मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं अकस्मात यहाँ पे आया हूँ एक कार्यक्रम करने के लिए। संज्ञान में लाएंगे तो सरकार दोषियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। बस यही करना है कि किसानों को कहा जाए कि वन जो है एक धरोहर है, जिंदगी, उसको रहने के लिए जमीन और मिट्टी की जरूरत है। इसको अगर रोक दिया जाए, यहाँ पर नया चीज़ एक्सपेरिमेंट करा करके उस पर पौधा लगवाए, कुछ काम कराए, जैसे जंगल में आपका हो रहा है। अभी हम रेहल से लेकर के रोहतास नौहट्टा सब हुए, आपका काम हमको दिखा। सब जगह अभी चकाचक होते जा रहा है। यहाँ भी वैसा व्यवस्था किया जाए कि इस क्षेत्र में उत्पादन जैसे धान गेहूँ नहीं। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब मुझे बिहार मिला था 2024 में, 2004 में, 5 में और 2004 में जब केंद्र सरकार ने समीक्षा की थी तो बिहार में वन क्षेत्र 7.62% और वन क्षेत्र बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन एनडीए के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया, आज मुझे गर्व से कहना है कि अभी जो 2024 में केंद्र सरकार ने समीक्षा किया तो 15.05% वन क्षेत्र है। तो हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं। जैसे ही संज्ञान में आपने दिया है, लेकिन सरकार में मुँहज़बानी जमा खर्ची नहीं होता है, ठीक है। लिखित आवेदन अगर दिया जाएगा निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। सर यहाँ की दावत प्रखंड के उसरी पैक्स का आपने जिम्मेवारी संभाला हुआ है और भाजपा में जिला मंत्री के तौर पर भी आपने काम अभी वर्तमान में जो प्रोग्राम वगैरह के माध्यम से देख रहे हैं बखूबी निभा रहे हैं। तो इस कम उम्र में आखिर इतनी स्पीड, आगे आपकी महत्वाकांक्षा को देखकर लग रहा है कुछ विशेष करने वाला है। क्या है आपकी योजना भविष्य के लिए, हम जानेंगे। आगे हम जन सेवक के रूप में काम करेंगे, या आगे हम लोग विधायक बने, या हम सहकारिता के विभाग में और सारा बड़ा पद है उसको हासिल करें, लेकिन जब भी करेंगे हम जन सेवक काम करेंगे। आपको नहीं लगता है कि कहीं अब आपको इस पंचायत से उठकर ऊपर का प्रतिनिधित्व करना चाहिए? दिनारा विधानसभा के अब आप एक उम्मीद बन चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार मौका आपको मिलना चाहिए, और यदि मिलता है तो अगला मिशन क्या होगा आपका? देखिए, दिनारा का विकास ही मेरा मिशन था। जब से मैं यहाँ 2015 से आया हूँ तब तक दिनारा की हर गलियाँ मेरी अपनी। मैंने अपने परिवार, घर, समाज का सब गली छोड़कर हम दिनारा की गलियों को ही अपनाए, जबकि हम पूरे जीवन में कभी महानगरों से नीचे नहीं रहे।
कभी इलाहाबाद प्रयाग महानगर में रहे, कभी लखनऊ में रहे, कभी रांची में रहे, कभी बनारस में रहे, यानी हमेशा कानपुर में रहे, यानी बड़े महानगरों में ही मैंने अपनी जीवन बिताया। लेकिन जब से मैं 2015 से आया हूँ तो दिनारा के हर सुख दुख को मैंने अपनाया है, हर कार्यकर्ता को अपनाया है, हर व्यक्ति को अपनाया है। मैं केवल विधायक बनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं यहाँ के समाज और देश, यहाँ राज्य, यहाँ क्षेत्र की जनता के विकास के लिए आया हूँ। यहाँ के गांव गलियों के विकास के लिए, यहाँ रोजगार के अवसर खड़े हो, यहाँ डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहाँ स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था हो, यहाँ की गलियाँ सड़कें उत्तम हो, यहाँ का हर तरफ पर्यटन के स्थल हो, खेल कूद का मैदान हो, इस तरह का विकास हम देखना चाहते हैं। दिनारा सबसे संपन्न विधानसभा बने, हर तरह से विकसित विधानसभा बने, यही कल्पना लेकर के अलग अलग हिस्से में एनडीए के अलग अलग लोगों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, मैं तो एक स्वाभाविक रूप से चल रहा हूँ। 2015 से जिस गति से मैं चल रहा हूँ, आज भी वही गति से चल रहा हूँ। कोई प्रदर्शन मेरा नहीं है। जनता ने 20 में दिखा भी दिया है कि एक 52,000 वोट दे करके उन्होंने मेरे समर्थन में आकर के मेरे चीज़ों को वोट दे करके उन्होंने मेरी ताकत को बताया है। तो जनता मुझको चाहती है। थोड़े से वोटों से मैं रह गया था। जनता अगली बार 3 उड़ान में तितिल पकड़ा ला, ये मेरी जरूर जीतल जाई, यही कहना है। धन्यवाद।